हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। आप एनडीए, सीडीएस, आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी टायर 1, टायर 2, आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदा होगा इन लेक्चर्स से। काफ़ी सारे फ्रेंड्स की शिकायत रहती है, सर इंग्लिश का बेस वीक है तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। इंग्लिश का बेस भी आपका बन जाएगा, आप यकीन मानिए, इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है। बचपन में वीक रह गया बेस, अब दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो आपको कराऊंगा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, जो लेक्चर्स हम ऑनलाइन डालेंगे, उसमें आपका बेसिक प्लस एडवांस लेवल दोनों कवर किया जाएगा, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बने और आपका एडवांस लेवल ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। माय फर्स्ट चैप्टर विल बी एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, मैं आपको सब लेक्चर्स दूंगा। और उसके बाद भी कोई डाउट है, यू कैन सेंड मी एट माय ईमेल tarun8@gmail.com। आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज इसके ऊपर सेंड कर सकते हैं, यू विल गेट द रिप्लाई। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट चैप्टर से, एडजेक्टिव से। मेरा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। लेट अस स्टार्ट। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। एन adjective is a word which qualifies a noun or pronoun। ये जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, राइट? जैसे मैं कहूं रवि इज अ गुड बॉय। बॉय क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं हमारे पास, वी नो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा इनके रूल्स, इनको यूज कैसे करते हैं ना। हम रूल्स के ऊपर भी आएंगे, पहले थोड़ा सा आपका बेस बनाएंगे। तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, एडजेक्टिव की 3 डिग्री रहेंगी हमेशा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि दिस इज योर एडजेक्टिव। गुड इज एडजेक्टिव, बॉय क्या है, नाउन है, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो वस्तु की विशेषता बताएंगे, अच्छा बुरा, इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा या जो संख्या बताएं, क्वालिटी, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड द लास्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वे शब्द जो नाउन की जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कहूं गुड, बैड, टॉल, लॉन्ग, अगली, ब्यूटीफुल, एटसेट्रा, इस तरह के जो शब्द हैं जो नाउन की क्वालिटी बताएं, वो आपके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे ऑल, ऑल, सम, एनी, मच, मैनी, मैनी ए का भी यूज करते हैं हम। इसके मैनी के बाद मैनी ए,
मैनी एक के ऊपर 2-3 साल लगातार क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल में। मैनी एक, इसके बाद फ्यू, लिटिल, एक्सेट्रा, है ना। सो दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सीखेंगे ऑल, होल, सम, एनी, मच, मैनी, मैनी ए, बिकॉज ये बेसिक है ना। ये क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए भी आता है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम यहाँ से सीखते हुए चलेंगे। हर शब्द के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ध्यान रखेंगे आप। द, दीज, दोज और दैट का इस्तेमाल आप हमेशा ऑल के बाद में करेंगे, ऑल के पहले नहीं करेंगे, है ना। मैं ऑल के बारे में बता रहा हूं। पहले आप द, दीज, दोज और दैट का इस्तेमाल ऑल के बाद में करेंगे, है ना। ऑल के बाद, यहां हिंदी में लिख दिया है मैंने। ऑल के बाद में द, दीज, दोज और दैट का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूं देखिए, जैसे मैंने क्या लिख दिया है, गलत लिख दिया है। द ऑल बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। अभी आपको अगर रूल मालूम है आप टक से बता देंगे सर द ऑल नहीं होगा, इट शुड बी ऑल द बॉयज, क्योंकि ऑल के बाद में द आएगा। तो ये हमें आइडिया हो गया कि ऑल के बाद में ही द, दीज, दोज और दैट का इस्तेमाल करेंगे। सो सेंटेंस इज करेक्ट नाउ। ऑल द ऑल नहीं लिखना है। सिमिलरली ऑल के बारे में अब ध्यान देंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा ऑल के बाद में आएंगे, ऑल के पहले नहीं आएंगे। जैसे माय, आवर, योर, जैसे ऑल के बाद में ही पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं? माय, आवर, योर, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, है ना। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। अगर आप इनका यूज करना चाहते हैं ऑल के साथ तो ध्यान देंगे ऑल के बाद में इनका यूज होगा, ऑल के पहले नहीं होगा। जैसे मैं कहूं ऑल हिज फ्रेंड्स आर गुड, तो दिस इज करेक्ट। ऑल के बाद में मैंने हिज का यूज किया है, तो दिस इज करेक्ट। यू शुड रिमेंबर हिज ऑल फ्रेंड्स, आप ऐसे ना लिखें। ध्यान देंगे, होल का जब इस्तेमाल करेंगे तो द इसके पहले आएगा। ऑल के बाद में द आता था, लेकिन होल के पहले द आएगा। जैसे मैं कहूं द होल क्लास वाज एब्सेंट, सो द होल, इट इज राइट, करेक्ट। सम का यूज हम पॉजिटिव के लिए करते हैं, एनी का यूज हम पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों के लिए करते हैं ना। जैसे मैं कहूं आई हैव डैश पेन्स इन माय बैग, आई हैव सम, है ना। अगर आपको चॉइस दे दी जाए कि या तो सम भरो या एनी भरो, तो आप क्या भरोगे? भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम का यूज किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए, है ना। इसी तरह से अगर वाक्य होता आई डोंट have dash pen in my bag, तो नेगेटिव के लिए क्या यूज करेंगे आप? एनी, है ना। आई डोंट हैव एनी पेन इन माई बैग। अब मैंने बताया कि एनी का यूज पॉजिटिव भी कर सकते हैं। एनी का यूज पॉजिटिव कैसे होगा? जैसे मैं लिख दूं परचेज एनी ticket and you will win a prize. Purchase any ticket and you will win a prize. अब देखिए any का यूज यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में हुआ है। वाक्य में कहीं भी नो या नोट नहीं दिखाई दे रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉजिटिव यूज ऑफ एनी। इसके बाद हम बात करेंगे मच और मैनी। much, this is the word much, this is for uncountable वस्तुओं के लिए हम much का इस्तेमाल करते हैं। much का उल्टा होगा little, है ना। much माने sufficient, काफी, अधिक। many का हम यूज करेंगे for countable
एंड रिमेंबर कि मैनी ए का भी यूज होता है काउंटेबल के लिए। मैनी ए का यूज करके एसएससी सीजीएल में 2 साल लगातार क्वेश्चन पूछा था, 2013 में भी 14 में भी। देखिए मच, मैंने बताया मच अनकाउंटेबल है। जैसे कोई भी चीज है, पानी है, शुगर है, तेल है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो रिमेंबर, जैसे मैं कहूं मच शुगर हैज बीन वेस्टेड, है ना। तो मच शुगर हैज बीन वेस्टेड, मैंने वो भी कैसा यूज किया है, सिंगुलर। मच माने काफी, अत्यधिक, बहुत। मच का यूज हमने किया है अनकाउंटेबल के साथ। मैनी का यूज काउंटेबल के साथ, मैनी ए का यूज भी काउंटेबल के साथ। मैनी, जैसे मैं कहूं, देखिए इस वाक्य को हम ध्यान से देखेंगे, मैनी बॉयज आर प्रेजेंट, है ना। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैनी आ बॉय इज प्रेजेंट। दोनों वाक्य सही हैं, है ना। देखिए कुछ लोग यहाँ पे गलती से जो है अटक जाते हैं यहाँ पे आके कि मैनी के बाद में ए बॉय कैसे आ गया, है ना। भाई मैनी ए ग्रामर ने हमें दिया है, मैनी ए का हम यूज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है ए के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। मैनी ए, इसके बाद ये बॉय कैसा है, नाउन इज सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा है भाई, सिंगुलर है। सेंटेंस इज करेक्ट, तो डाउट में ना रहे। मैनी ए के बाद आप नाउन का इस्तेमाल सिंगुलर, वर्ब का भी सिंगुलर। इसकी और इसकी हिंदी में फर्क नहीं पड़ा। आपने अपनी बात रखने के लिए ग्रामर को चेंज कर दिया है। यू हैव यूज्ड मैनी और सेकंड टाइम यू यूज्ड मैनी ए। जैसे कि एग्जांपल और देते हैं, जैसे मैनी गर्ल्स वर देयर, है ना। आई कैन राइट इट मैनी आ गर्ल, है ना, सिंगुलर कर दिया ना। यहां भी सिंगुलर करेंगे, वर्ब भाई नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। मैनी अ गर्ल वाज देयर। सो दिस इज द वे वी शुड यूज मैनी एंड मैनी ए। अब हम बात करेंगे लिटिल और फ्यू। लिटिल को हम जब यूज करेंगे तो ध्यान रखेंगे, लिटिल एक है हमारे पास, लिटिल आ, लिटिल और द लिटिल, है ना। इसी तरह से हमारे पास क्या है, फ्यू आ फ्यू और द फ्यू। लिटिल आ लिटिल द लिटिल। लिटिल अपने आप में नेगेटिव अर्थ रखता है, यानी कि ना के बराबर, जिससे हमारा काम ना चले। जैसे मैं कहूं आई हैव लिटिल मनी, तो मतलब ना के बराबर पैसा है। आ लिटिल मीन्स दिस इज पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यानी कि सम की सेंस में आ गया, कुछ है। और द लिटिल मीन्स एज अ होल, यानी कि समस्त, सारा का सारा। यहां पे हम कम या ज्यादा नहीं देखते हैं, जो था जितना भी था हम उसको काउंट करते हैं ना। अब देखिए, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना आ जाए कि सर लिटिल भरें या ए लिटिल भरें या द लिटिल भरें, कैसे मालूम पड़ेगा, है ना। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं हम, जैसे मैं कहूं देयर इज अ डैश, सॉरी देयर इज डैश होप for his survival because all his organs have failed, है ना। आपको दिया है भरने के लिए या तो लिटिल या फिर आ लिटिल, है ना। अब देखिए, देयर इज डैश होप फॉर हिज सर्वाइवल, उसके बचने की उम्मीद, बिकॉज ऑल हिज ऑर्गन्स हैव फेल्ड, भाई उसके सारे ही ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं, तो बचने की उम्मीद क्या है, ना के बराबर है। नेगेटिव रेस्पॉन्स है इस सेंटेंस के अंदर, तो नेगेटिव रेस्पॉन्स के लिए आप क्या भरोगे, लिटिल,
है ना। जब भी आपको सेंटेंस देगा तो सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर आपको वो पिक्चर देगा, आपको क्लियर बताएगा कि सेंटेंस का भाव नेगेटिव निकल रहा है पॉजिटिव निकल रहा है, अदरवाइज आप भर नहीं पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्लियर उसने भाव दिया है। बिकॉज के बाद आप देख रहे हो ये जो उसने ऐड किया है, इस तरह से वो पक्का ऐड करेगा कुछ ना कुछ क्लॉज के अंदर। ऑल हिज ऑर्गन्स हैव फेल्ड, उसका सब कुछ अंदर का जो इंटरनल सिस्टम फेल हो गया है, तो आप क्या भरेंगे यहाँ पे, लिटिल, ना के बराबर उम्मीद है। अब देखिए इसी चीज को अगर हमें फिर से दे दिया जाए, जैसे मैं इसको यहां पे लिखता हूं, जैसे इसको लिख दिया जाए, देयर इज डैश होप फॉर हिज सर्वाइवल है ना। फिर वो आपको लिख के देगा आगे कुछ ना कुछ, ताकि आपको सेंस मालूम पड़े वाकई के। बिकॉज जब तक सेंस ही समझ में नहीं आएगी यार, हम भरेंगे कैसे, कोई भी नहीं भर सकता है। देयर इज डैश होप फॉर हिज सर्वाइवल बिकॉज he is improving day by day। अब देखिए यहाँ पे एक उम्मीद नजर आ रही है ना कि वो दिन पे दिन जो है प्रोग्रेस कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है, बंदा हेल्थ में इंप्रूव हो रहा है। तो देयर इज, आप क्या भरेंगे अब, आ लिटिल, है ना। तो होप, देयर इज आ लिटिल होप। तो यहाँ सेंटेंस में पढ़ने से मालूम पड़ता है, सेंस से, लिटिल, आ लिटिल, है ना। और द लिटिल का यूज क्या बताया मैंने, एज अ होल, समस्त, सारा का सारा, है ना। जैसे मैं कहूं शी लॉस्ट द लिटिल मनी शी हैड। अब देखिए मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, मैंने पहले बताया था। लिटिल का यूज किसके लिए है, अनकाउंटेबल के लिए, है ना। तो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। शी लॉस्ट द लिटिल मनी, उसके पास जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था वो उसने सारा का सारा गुम कर दिया। जो उसके पास पैसा था, थोड़ा बहुत या ज्यादा हमें नहीं मालूम, लेकिन सारा का सारा उसने गुम कर दिया। तो द लिटिल से हम क्या यूज करते हैं, सारा का सारा, एज अ होल, है ना। मैंने बताया था लिटिल का अर्थ कैसा है, नेगेटिव। बचपन में हमने जो है थर्स्टी क्रो की कहानी पढ़ी थी, तो वहां भी एक लाइन आती थी, देयर वाज लिटिल वाटर इन द पोट। घड़े में ना के बराबर पानी था, उससे कौवे का काम नहीं चलने वाला था। देयर वाज लिटिल वाटर इन द पोट, ये क्या शो करता है कि घड़े में ना के बराबर पानी था। तो लिटिल का अर्थ कैसा हुआ, लिटिल इज फॉर नेगेटिव, आ लिटिल इज फॉर सम पॉजिटिव, और द लिटिल मीन्स सारा का सारा, एज अ होल। इसी तरह से हम फ्यू का, आ फ्यू का, द फ्यू का यूज करते हैं काउंटेबल के साथ। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सबसे पहले था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखिए हमारे पास कार्डिनल और ऑर्डिनल दो नंबर हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर वो होते हैं जो गिनती बताते हैं, जैसे 1 2 3 4, है ना। ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आप कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स एक साथ यूज करेंगे, अगर आप कभी भी कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर एक साथ यूज करेंगे, तो ऑर्डिनल नंबर पहले आने चाहिए, कार्डिनल नंबर उसके पीछे आएंगे, है ना, राइट। जैसे मैं कहूं द फर्स्ट 5 बॉयज विल गेट अ प्राइज, है ना। तो फर्स्ट मैंने कहां से निकाला, ओ से, ऑर्डिनल से। फर्स्ट मैंने यहां से निकाला और सी यहां से निकाला मैंने 5। देखिए 1 2 3 4 5 इस लाइन में आया कार्डिनल। तो ऑर्डिनल कार्डिनल का आप ऐसे हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल के साथ मल्टीप्लीकेटिव दे दिया जाता है। मल्टीप्लीकेटिव इन द सेंस डबल ट्रिपल, है ना। जब संख्या ऐसे डबल ट्रिपल हो उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव। तो ध्यान रखना है, ओ सी और उसके बाद में आएगा मल्टीप्लीकेटिव। जैसे मैं कहूं the first five double beds are resolved, है ना।
द फर्स्ट 5 डबल बेड्स आर रिजर्व। तो मैंने देखिए फर्स्ट कहां से लिया है फ्रेंड्स, ऑर्डिनल से, 5 कार्डिनल से, और ये कहां से लिया है, डबल ट्रिपल मल्टीप्लिकेटिव से। तो फार्मूला क्या बन गया, OCM। अगर आपको 3 नंबर दिए हैं और 2 हैं तो ध्यान रखेंगे ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर है हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव वो है जो प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या है, किसी का भी नाम, जैसे कोमल, कोमल से कोमलता, है ना, हिंदी में भी बनता है, ऐसे इंग्लिश में भी बनता है। प्रॉपर एडजेक्टिव इज व्हाट, एडजेक्टिव्स which we make from proper nouns, राइट। जैसे मैंने भी बताया कोमल से कोमलता, है ना, इसी तरह से इंग्लिश में भी बनता है भाई। जैसे मैं कहूं इंडिया, है ना, तो इंडिया क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, कंट्री का नाम है। एडजेक्टिव्स व्हिच वी मेक फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, इंडिया प्रॉपर नाउन है। इंडिया से क्या बना दोगे, इंडियन, है ना। इसी तरह से चाइना से चाइनीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, श्रीलंका से श्रीलंकन, जापान से जापानीज। देयर आर सो मेनी एडजेक्टिव्स यू कैन मेक, है ना। गांधी, गांधी से क्या बनाएंगे हम, गांधीयन, है ना। विक्टोरिया से विक्टोरियन, एलिजाबेथ से एलिजाबेथन, शेक्सपियर से शेक्सपियरन। सो मेनी एडजेक्टिव्स वी कैन मेक, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, दिस product is not reliable because this product is not reliable because this is a China product, है ना। अब देखिए आप कहेंगे सर आपने गलती कर दी है, चाइना प्रोडक्ट नहीं आएगा बिकॉज प्रोडक्ट नाउन है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो चाइनीज चाहिए, इट शुड बी चाइनीज प्रोडक्ट। तो अब सेंटेंस सही हो गया है, हमने इस तरह से क्या बनाया है, प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, दिस इज द बेसिक फ्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है आपके पास, 7 हैं। कोई भी कुछ अगर आप टक से बताएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव 7 होते हैं। कौन कौन से हैं, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और THEIR, है ना। 7 हैं आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद में नाउन जरूर आएगा। जैसे मैं कहूं दिस इज माय, क्या माय, दिस इज माय पेन, दिस इज माय होम, दिस इज माय हाउस, इस तरह से आप यूज करेंगे इसको। ध्यान रखेंगे आप, ITS, इट्स, इसको हम यूज करते हैं इट्स, और एक ये वाला भी इट्स है। दोनों में फर्क होता है ना, जब बोलते हैं तो हम इट्स ही यूज करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पहली बात, ये जो इट्स है ये एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, दिस इज योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, जबकि ये वाला इट्स क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा इट्स ही रहेगा, जबकि आप इसको इट इज करके लिख सकते हैं, राइट। तीसरी बात, हम इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए एज अ सब्जेक्ट हम इसका यूज करते हैं फॉर सेंटेंस स्टार्टिंग के लिए, है ना। इट इज, दिस इज व्हाट, इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। इट और देयर को हम एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इट्स, दिस इज, इट इज, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आप स्टार्ट नहीं करेंगे ऊपर वाले से वाक्य। जैसे मैं कहूं, एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कहूं इट्स रेनिंग हैवीली, है ना, इट्स रेनिंग हैवीली। तो मैंने क्या यूज किया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इट इज रेनिंग हैवीली। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज रेनिंग हैवीली, है ना। ये जो इट्स है, इसको हम किसी नाउन के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं, सेंटेंस के बाद में, शुरू में नहीं करते हैं, है ना। कैसे, जैसे मैं कहूं दिस इज अ गुड चेयर बट इट्स लेग इज ब्रोकन, है ना। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे मैंने ITS यूज किया है। अब मैं यहाँ पे ये वाला अपोस्ट्रोफ वाला यूज नहीं करूंगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके बाद में नाउन है, दिस इज करेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। अब बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव
एडजेक्टिव में हम आएंगे। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं 4। वी हैव 4, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप, ये शब्द एडजेक्टिव भी हैं और ये शब्द प्रोनाउन भी है ना। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सर ये शब्द अभी एज एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं या एज अ प्रोनाउन? तो मैं एक कंपैरेटिव स्टडी करके बताता हूं आपको। ये शब्द ईच, एवरी, ईदर तथा नीदर प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकते हैं। कैसे? देखिए, ईच के बाद में जब भी नाउन आएगा यहाँ पे, है ना, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए कुछ मिल गया। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए कुछ मिल रहा है, तभी तो वो एडजेक्टिव है ना। जैसे मैं कहूं ईच बॉय इज गुड, एवरी गर्ल हैज अ पेन, ईदर रोड लीड्स टू मेट्रो, neither pencil is sharp। फ्रेंड्स, एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, ईच के बाद में आने वाला नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होंगे। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। रूल है, कभी भी ईच, एवरी, ईदर तथा नीदर अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करें तो वर्ब सिंगुलर ही होगा, राइट। अब देखिए, यहाँ पे ये नाउन सिंगुलर है, लेकिन अगर आप ईच, एवरी, ईदर तथा नीदर को एज अ प्रोनाउन यूज करोगे तो इनका नाउन प्लूरल में चला जाएगा, लेकिन जो वर्ब है वो आपका कैसा रहेगा? वो सिंगुलर ही रहेगा। देखिए, जैसे मैं लिख दूं इसी वाक्य को, देखिए आप, ईच, इसके बाद अगर मैं ऑफ और दा लगाऊंगा तो ये ईच अब क्या बन गया है? अब ये प्रोनाउन बन गया है। ध्यान रखना, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए नहीं मिल रहा है ना कुछ भी, तो ये अब एडजेक्टिव नहीं रहा है ना। ईच, तो इस तरह का क्वेश्चन कि ये एडजेक्टिव है या ये प्रोनाउन है, ऐसा क्वेश्चन सीटेट में, केवीएस में, टीजीटी, पीजीटी में काफी पूछता है, एसएससी में नहीं पूछता है। वो एसएससी में तो सीधा एरर दे के पूछता है। तो ईच ऑफ द, अब देखना, ये जो नाउन है भाई ध्यान रखना है, ये नाउन अब यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया था अगर वाक्य का सब्जेक्ट ईच हो तो वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। तो अभी भी वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर ही रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज इज गुड, राइट। देखिए, अब ये आपका कैसा है? ये सिंगुलर है। क्लियर हुआ? ध्यान रखेंगे, जब एवरी को प्रोनाउन बनाना होगा तो एवरी के बाद में आप ध्यान रखेंगे ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एवरी के बाद में अगर आपने ऑफ का यूज किया तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ध्यान दें, एवरी को पहले एवरीवन बना दें आप। एवरी को एवरीवन बना दीजिए। अब ये प्रोनाउन बन गया है, बिकॉज एवरी क्या है? एवरी प्योर एडजेक्टिव है। आप इसके साथ ऑफ का यूज नहीं कर सकते। इसके बाद में एवरी के बाद में अगर कभी ऑफ दिखाई दे तो पहले उसको एवरीवन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। एवरीवन ऑफ द, देखिए गर्ल का क्या बन गया है? गर्ल्स। गर्ल का वहां पे गर्ल्स बन गया है, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर ही रहेगा। हैज अ पेन, सिंगुलर है, देख सकते हैं आप, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे ईदर। ईदर माने होता है दो में से एक। ईदर ऑफ द, रोड का क्या बन जाएगा? रोड्स। रोड है यहाँ पे, वहां पे देखिए रोड्स बन गया है ना, क्योंकि ऑफ और द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल में ही जाएगा। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू मेट्रो। देखिए सिंगुलर है, वर्ब आपका सिंगुलर है, नाउन आपका प्लूरल है। यहां भी प्लूरल है, यहां भी नाउन प्लूरल है, राइट। वर्ब आपका सिंगुलर है। सिमिलरली neither of the pencils हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पेंसिल है, वहां पे मैंने पेंसिल्स लिखा है, बिकॉज ऑफ और द, जैसे ही ये प्रोनाउन बनेंगे ऑफ और द लगाएंगे, नाउन विल बिकम प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। तो इज शार्प। क्लियर हुआ कंसेप्ट?
अब ध्यान देना है आपको, मैंने क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि ईच, यहाँ पे आराम से प्रोनाउन बन गया ईच, ईदर तथा नीदर आराम से प्रोनाउन बन जाते हैं। इनके बाद में आप ऑफ और द आराम से लगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर आपको एवरी दिया हो तो एवरी के पहले एवरी के बाद में ऑफ और द लगाने से पहले एवरी को एवरी वन में चेंज कर दें, एवरी वन बनाएं, एवरी को एवरी वन बना दें, उसके बाद ऑफ और द लगा सकते हैं आप, राइट। अब ध्यान देंगे आप, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी का मतलब भी प्रत्येक, राइट। लेकिन ईच का यूज हम दो के लिए भी करते हैं और दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, राइट। ईच का यूज फ्रेंड्स, एवरी का यूज हम दो के लिए नहीं करते हैं। एवरी का यूज दो के लिए नहीं होता। एवरी का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है, दो से ज्यादा के लिए, राइट। ईच का यूज दो के लिए भी, दो से ज्यादा के लिए भी। एवरी का यूज दो के लिए नहीं होता है, दो से ज्यादा के लिए होता है। आप देख सकते हैं मैंने क्लियर लिखा हुआ है, दो से ज्यादा के लिए आप एवरी का इस्तेमाल करेंगे। ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से एक। और नीदर का मतलब दो में से एक भी नहीं, यानी कि दो में से कोई भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, राइट। अब देखिए इसके ऊपर एक तरह से और भी क्वेश्चन पूछता है, लेट मी राइट। जैसे मैं कहूं each of the four books written by him are good। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? ईच है। अभी मैंने बताया था वाक्य का सब्जेक्ट अगर ईच, एवरी, ईदर तथा नीदर रहेगा तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। तो ईच के बाद में जो वर्ब इसने यहाँ पे आके दिया है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा भाई, इज ही आएगा, राइट। द वर्ब शुड बी सिंगुलर। आप यहाँ पे इज का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? इज, आर नहीं आएगा। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? ईच है। अच्छा यहाँ पे मैं सॉरी, ये बुक्स आएगा, है ना। ईच के बाद में ऑफ और द आएगा तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए ना। तो नाउन कैसा है? प्लूरल तो है, 4 बुक्स हो या 10 बुक्स हो। भाई ईच का यूज हम दो के लिए भी करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं। अब तो 4 बुक्स हो या 10 बुक्स हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है बुक्स, है ना। ईच ऑफ द 4 बुक्स रिटन बाय हिम इज गुड। आर नहीं आएगा यहाँ पे। ध्यान रखना है, वाक्य के सब्जेक्ट में से कभी भी अगर एक का साउंड आए, उसके बाद ऑफ आए, उसके बाद में द आए, तो ध्यान रखना है, ये रूल है, नाउन आपका प्लूरल होगा लेकिन जो वर्ब है वो आपका कैसा होगा भाई? सिंगुलर होगा। ये गोल्डन रूल है, इसको आप याद कर लें। काफी क्वेश्चन इसी से होंगे ना। जैसे हम ईच एवरी के बारे में बात करें ना, एक देखिए ईच माने क्या होगा? प्रत्येक, एक का साउंड आ रहा है ना। ऑफ आया है, द आया है, तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल। ईच ऑफ द बॉयज, देखिए वर्ब कैसा आ गया? गुड, है ना। अभी सीखा था कि ईच अगर वाक्य का सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर, है ना। इसी तरह से जैसे मैं कहूं वन ऑफ द, अब देखिए वन से एक का साउंड आ रहा है। जब भी एक का साउंड आएगा सब्जेक्ट से और ऑफ आएगा और द आएगा तो नाउन प्लूरल में होगा, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, है ना। इसी तरह से देखिए एक वाक्य और, जैसे मैं कहूं वन ऑफ माई फ्रेंड, नहीं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि भाई दा के बदले कौन आ गया है? माई आ गया है ना। तो दिस इज व्हाट? पॉजेसिव एडजेक्टिव। या तो दा आएगा या कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। मैंने गिनवाया था ना 7 पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो वन एक का साउंड दे रहा है, इसके बाद में क्या है? ऑफ आया है, माई, इसकी जगह दा की जगह आया है माई, है ना। तो
रूल यही तो लागू होगा फिर भी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स नाउन कैसा है प्लूरल, लेकिन वो कैसा आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एब्सेंट। वो कैसा आएगा भाई, सिंगुलर आएगा। जब भी वाक्य का सब्जेक्ट एक का साउंड दे, जब भी वाक्य का सब्जेक्ट एक का साउंड दे तो आप ध्यान रखेंगे उसके बाद में यदि ऑफ और द आता है तो नाउन विल बिकम प्लूरल, वर्ब विल बिकम सिंगुलर। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, है ना। दूसरी बात, इसी में अभी भी डिस्कस किया, अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक का साउंड दे उसके बाद में ऑफ आए और दा के बदले क्या आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे माय, आवर, योर, ऐसे शब्द आ जाए तो भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, नाउन आपका कैसा होगा, प्लूरल, और आपका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, है ना। वन ऑफ पॉजेसिव वाला आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, वन ऑफ माय, क्या है ना, माय फ्रेंड्स इज एब्सेंट। तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। सिमिलरली आप ध्यान रखेंगे कि जब आप ईदर का इस्तेमाल करेंगे और नीदर का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, नीदर ऑफ द टू प्रिंसिपल्स हैव डन द जॉब वेल, है ना। देखिए नीदर भाई दो के लिए यूज होता है, यहाँ पे इसने दो दे दिया तो यहाँ पे गलती ना निकाले। मैंने क्या बताया था, ईच, एवरी, ईदर तथा नीदर अगर वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा ना, तो हैव थोड़ी आएगा भाई, क्या आएगा, हैज आएगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जैसे मैं कहूं आपसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 6 books but neither has come yet, है ना। अब देखिए मैंने क्या सीखा था, अभी क्या बताया था, नीदर होता है दो के लिए, दो में से एक भी नहीं या दो में से कोई भी नहीं, लेकिन आपने तो 6 बुक के लिए ऑर्डर प्लेस किया है भाई। तो जब हम दो से ज्यादा के लिए हम ना करना चाहें तो फ्रेंड्स हम नीदर का यूज नहीं करते हैं, हम नन का यूज करते हैं, राइट। तो ये गलती आप ना करें। नीदर होता है दो के लिए, हमने तो दो से ज्यादा की बात की है ना भाई, हम तो 6 बुक के बारे में बात करें कि 6 में से एक भी नहीं आई, है ना, तो वी शुड यूज नन। इसी तरह से जैसे मैं कहूं शी इज ugly but either of her 3 sisters is ब्यूटीफुल, है ना। देखिए इधर के बाद में ऑफ आया है ना, दा के बदले ये आ गया, नाउन कैसा है भाई, प्लूरल है ना। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने बंदे हैं, 3 है ना। इधर किसके लिए होता है, दो में से एक के लिए। जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम इधर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी शुड यूज एनी या फिर वी यूज एनी वन, राइट। अब देखिए वाक्य का जो वर्ब है वो कैसा है, सिंगुलर है, बिकॉज एनी या एनी वन, एक का साउंड आ रहा है ना, एक का साउंड आएगा तो ऑफ आया है, दा के बदले हर आ गया, नाउन प्लूरल है, वर्ब कैसा है, सिंगुलर। तो ध्यान रखेंगे हमेशा इधर दो के लिए होता है, दो से ज्यादा होते ही, है ना। आप अगर कहना चाहें दो में से एक तो आप इधर का यूज करेंगे, आप कहना चाहें 5 में से, 7 में से, 3 में से, 10 में से, तो आप एनी का या एनी वन का इस्तेमाल करेंगे। नीदर यानी कि दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई नहीं, आप कहना चाहेंगे 3 में से, 10 में से, 8 में से, 5 में से, एक भी नहीं, तो आप नन का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप नीदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न में हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कभी भी अगर वाक्य आप लिखेंगे, जैसे मैं कहूं रवि इज वन ऑफ द गुड बॉयज
इन द क्लास। देखिए हमने सीखा था अगर वन सब्जेक्ट हो, वन से अगर साउंड आए, उसके बाद में अगर ऑफ आए, उसके बाद में दा आए, तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल, है ना। वन, रवि इज वन ऑफ द बॉयज, रवि इज वन ऑफ द गुड बॉयज इन द क्लास। तो नाउन तो उसने प्लूरल दिया है ना। लेकिन देखिए ये जो गुड, अब ध्यान देंगे आप डिग्री के ऊपर। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, मैंने शुरू में बताया था। जब वाक्य में वन ऑफ द इस तरह से वाक्य चलेगा कभी भी, तो वाक्य के बीच में गुड नहीं आएगा। ये जो दा दिया हुआ है किसके लिए दिया है? सुपरलेटिव डिग्री के लिए दिया हुआ है। तो वन ऑफ द यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? बेस्ट आएगा, राइट। तो सेंटेंस शुड बी रवि इज वन ऑफ द बेस्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, these, those, the same। देखिए फ्रेंड्स, दिस और दैट, these और those, the same। दिस और दैट हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, these और those हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, है ना। जैसे मैं कहूं दिस पेन इज माइन, है ना, दिस इज माई पेन। देखिए यहाँ पे इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या मिल गया है? नाउन मिल गया ना इस वाले में। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है? एडजेक्टिव बन गया है, राइट। यहाँ पे क्या मिल गया है? हेल्पिंग वर्ब मिला है। तो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या बन गया है? ये प्रोनाउन बन गया है। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में, पीजीटी, टीजीटी में पूछते हैं, एसएससी में नहीं पूछते हैं, डोंट वरी, है ना। बट वी मस्ट नो कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, और दिस यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। दिस इज अ प्रोनाउन हियर। These, those, अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लिखूं I don't like these, I don't like these kind of books, है ना, in my library, है ना। I don't like these kind of books in my library। कुछ कमी है सेंटेंस में? यस, कमी है। these और those के बाद आने वाला नाउन हमेशा बहुवचन में ही होगा। सो काइंड नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा? काइंड्स आएगा, काइंड्स। I don't like these kinds of books, है ना। तो ध्यान रखेंगे, these kinds लिखें आप, these sorts लिखें आप, ये सही है। आप kind या sort ना लिखें, ये गलत हो जाएगा, राइट। द सेम का हम इस्तेमाल करते हैं, द सेम हम यूज करते हैं एज अ एडजेक्टिव। द सेम का यूज हम एज अ एडजेक्टिव करते हैं, इसको हम प्रोनाउन के रूप में यूज ना करें कभी भी। जैसे मैं लिखूं आई एम गिविंग यू दिस पेन बट यू शुड return the same to me by tomorrow, है ना। I am giving you this pen but you should return the same to me by tomorrow। देखिए फ्रेंड्स, ये वाक्य यहाँ पे आके गलत हो गया। द सेम क्या है? एडजेक्टिव है ना। द सेम तो एडजेक्टिव है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम गिविंग यू दिस पेन, मैं आपको ये पेन दे रहा हूं, बट आप ये जो है मुझे कल तक मुझे आप लौटा देना। अब देखिए, आप पेन की बात कर रहे हैं ना, पेन लौटाने की। तो पेन क्या है? नाउन है ना। तो नाउन के बदले में तो प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, आप एडजेक्टिव का यूज क्यों कर रहे हो? तो द सेम नहीं आएगा, इट आएगा। इट प्रोनाउन होता है, द सेम प्रोनाउन के रूप में काम नहीं करता। ये गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखेंगे, दिस पेन के बारे में आप यहाँ पे द सेम के द्वारा बात ना करें, आप इट का यूज करें, बिकॉज इट प्रोनाउन है, राइट। तो नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज करते हैं। एक तो ये चीज हमने डिस्कस की। दूसरा देखेंगे हम, द सेम के बाद अगर कभी भी रिलेटिव क्लॉज की जरूरत पड़े, द सेम के बाद अगर रिलेटिव
क्लोज की जरूरत पड़े या रिलेटिव शब्द हमें चाहिए हो तो हम या तो एज का इस्तेमाल करेंगे या हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। या तो एज का इस्तेमाल करेंगे या दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सर एज लगाएं या दैट लगाएं ना, ये तो मालूम पड़ेगा कि सर द सेम के बाद एज आएगा या फिर दैट आएगा ना। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सर एज लगाएं कब और दैट लगाएं कब? देखो, जहां पे आपको एज या दैट लगाना है या एग्जामिनर ने लगा के दे दिया है, उसके एक स्टेप आगे चेक करो। अगर आपको केवल नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे, राइट, तो आप एज भर देना, राइट। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे आपको, या फिर मेन वर्ब दिखाई दे, या फिर दोनों दिखाई दे, तो आप क्या भर देना? दैट भर देना। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैं कहूं दिस इज द सेम पेन डैश योर्स, तो योर्स क्या है भाई? प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज द सेम पेन डैश योर्स। अब क्या दिखाई दे रहा है? नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है ना? प्रोनाउन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप क्या भरोगे? एज भरोगे ना, बस। दिस इज द सेम पर्सन डैश चीटेड मी, है ना? दिस इज द सेम पर्सन डैश चीटेड मी। अब यहाँ पे क्या लिख देगा? मान लीजिए उसने हु लिख दिया, लेकिन आपको इतना तो मालूम है भाई कि द सेम के बाद हु का विच का इस्तेमाल नहीं होगा ना, तो एरर तो आपने पकड़ लिया। लेकिन कोई पूछे कि यहाँ पे भरेंगे क्या, तो आप बताएंगे द सेम के बाद भाई यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेन वर्ब दिखाई दे रहा है भाई, चीट चीटेड चीटेड, है ना? तो वर्ब दिखाई दे रहा, तो आप क्या भर दोगे भाई? दैट भर सकते हो आप यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से हम द सेम के ऊपर यूज करेंगे। देखिए, दिस और दैट के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो प्रोनाउन के रूप में पूछता है, बट मैं आपको बता देता हूँ एक सेकंड के लिए। जैसे मैं कहूं द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली, है ना? तो हम दैट को यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, है ना? देखो, आपने पूना के क्लाइमेट को दिल्ली से कंपेयर किया है, ये गलत है। पूना के क्लाइमेट को दिल्ली के क्लाइमेट से ही कंपेयर करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ऐसे हम बोल सकते हैं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो बार बार तो नाउन का यूज नहीं करेंगे ना। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, अब सिमिलर है ना, बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं। दैट लगा के, और अगर प्लूरल वाक्य होगा तो बहुवचन में हम दोज लगाएंगे, राइट? जैसे मैं लिख दूं द रोड्स ऑफ पुणे आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। तो दोज मैंने यहाँ पे यूज किया है क्योंकि यहाँ पे आप वर्ब देख ले, राइट? यहाँ पे आप नाउन भी देख सकते हैं, तो इसको देख के मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे हम दिस यूज करें, सॉरी दैट यूज करें या दोज यूज करें। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर था तो मैंने क्या यूज किया था? दैट यूज किया था। क्लियर? एंड द लास्ट इज this is your interrogative adjective, है ना? हमारे पास interrogative adjective केवल 3 हैं, which, what और whose, राइट? देखिए, ये शब्द प्रोनाउन भी हैं भाई, है ना? ये शब्द प्रोनाउन भी हैं और ये शब्द क्या है? आपके एडजेक्टिव भी हैं। जब ये क्वालिफाई करेंगे किसी नाउन को तो दे विल बिकम एडजेक्टिव, जो भी सिखाया था। जैसे मैं कहूं विच पेन इज योर्स, देखो विच को क्या मिला है? पेन मिला है, नाउन क्वालिफाई कर रहा है ना, विच पेन इज योर्स। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिख दूं विच इज योर पेन, तो विच आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल गया? हेल्पिंग वर्ब। तो शुरू का स्थान किसके लिए है? जनरली नाउन के लिए। अब ये नाउन तो है नहीं, तो क्या बन गया भाई? ऑटोमेटिकली प्रोनाउन बन गया। सिमिलरली जैसे मैं कहूं व्हाट का देख लो, व्हाट suggestion will you
गिव, तो व्हाट के बाद देखो क्या है, सजेशन आया ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया है ना। मैं कहूँ व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर सजेशन है ना, व्हाट इज योर सजेशन है ना, तो आप कहेंगे सर ये जो है दिस इज नाउ व्हाट प्रोनाउन है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल गया इसको। सिमिलरली जैसे हम लिख दें, जैसे मैं लिख दूं whose pen is this, whose pen is this, तो पेन यहाँ पे क्या है, दिस इज योर नाउन, तो ये क्या बन गया, दिस इज योर एडजेक्टिव। इसी वाक्य को अगर मैं ऐसे लिख दूं whose is this pen, तो वाक्य तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया आपका। तो इस तरह का क्वेश्चन अगेन सीटेट डीएसएससी में पूछता है, पीजीटी टीजीटी में पूछता है, एसएससी में नहीं पूछता है, एसएससी में तो एरर पूछता है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, है ना। आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप जो डिग्रीज यूज करेंगे, अगर बीच में कभी भी एंड आता है, कभी भी बीच में एंड आता है आपका, तो एंड के इस तरफ और इस तरफ जो डिग्री आएगी हमेशा सेम होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप इधर पॉजिटिव डिग्री रखेंगे तो इधर भी पॉजिटिव ही डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री। इधर अगर कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे तो इधर भी कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, इधर अगर सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे तो इधर भी सुपरलेटिव ही आएगी। जैसे मैं कहूँ, पहले एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ शी इज बोथ टॉल एंड वाइज, देखिए मैंने टॉल, बीच में एंड आया ना, तो मैंने टॉल एंड वाइज का यूज किया है। टॉल एंड वाइजर इस तरह से यूज नहीं कर सकते, राइट। जैसे मैं कहूं शी इज टॉलर एंड वाइज देन अजय, आप कहेंगे सर ये गलत हो गया है, क्योंकि बीच में जब भी एंड आया उसके साथ दो डिग्रीज कनेक्ट हो तो दोनों सेम लेवल की होनी चाहिए, तो इट शुड बी व्हाट, टॉलर है यहाँ पे, आप तुलना कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे वाइजर आएगा, राइट। सिमिलरली जैसे मैं कहूं शी इज द टॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो आप देख रहे हैं शी इज द टॉलेस्ट एंड वाइजेस्ट, मैंने यहाँ पे दा नहीं लगाया है, यहाँ पे दा नहीं लगाना है इस बार, राइट। यहाँ पे दा लगा दिया तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि एक ही लड़की के बारे में बात करें तो एक ही बार आर्टिकल यूज करेंगे हम दा, राइट। दोनों बार दा यूज नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द हेडिंग। लेट अस सी the rules of adjectives. Rules of adjectives. Adjectives की 3 डिग्रीज होती हैं, we have 3 degrees of adjectives, लेकिन उनको यूज करने का तरीका है ना? ऐसा नहीं है कि हम उनको कैसे भी यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टॉल, दिस इज द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव इज टॉलर and tallest is the superlative degree. This is positive, this is comparative and this is superlative degree. Similarly हम डिग्री मोर और मोस्ट लगा के भी बनाते हैं, जैसे मैं कहूं ब्यूटीफुल, so we can add more beautiful and मोस्ट ब्यूटीफुल। सो डिग्री को यूज करने का तरीका है, या तो आप डिग्री में ER और EST जोड़ के उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाइए, या फिर उसमें आप मोर और मोस्ट जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दोनों ही तरीके एक साथ लगा दें। द फर्स्ट रूल, वही मैं बात करना चाह रहा हूं, द फर्स्ट रूल इज डोंट यूज डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री साइमल्टेनियसली।
एक साथ दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्रीज यूज ना करें, ये तरीका गलत है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रवि इज मोर टॉलर देन अजय। अब आप देख रहे हैं मैंने टॉल टॉलर यहां पे ER भी जोड़ा है और यहां पे मोर लगा दिया है, तो यहां पे जो मोर है दिस इज रॉन्ग, यहां पे मोर की जरूरत नहीं है। द सेंटेंस इज रवि इज टॉलर देन अजय। सिमिलरली इफ आई राइट रवि इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यू कैन सी यहां पे मैंने EST जोड़ा है, टॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री है, यहां पे मोस्ट लगाना बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग, यहां पे मोस्ट ना लगाएं, दिस इज एरर इन सेंटेंस। रूल नंबर 2, लेट अस सी द रूल नंबर 2। don't use the word other after सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में कभी भी अदर शब्द का इस्तेमाल ना करें, दिस इज रॉन्ग। दिस वाज द क्वेश्चन इन DPSI, दिल्ली प्लस SI के एग्जाम में भी था ये क्वेश्चन, 2013 या 14 की बात है। Don't use the word other after superlative degree. For example, if I say the Ganga is the longest of all other rivers in India, है ना? Let us see. This is A part, B part, C part, D part, आगे एक और पार्ट मिलेगा, नो एरर। दिस इज व्हाट लॉन्ग लोंगर लॉन्गेस्ट, ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के बाद में अदर शब्द नहीं दिखाई देना चाहिए वाक्य के अंदर, सो दिस इज आवर एरर, ये वाक्य के अंदर हमारा एरर है। आंसर इज सी, यानी कि वाक्य के सी पार्ट से हम अदर को रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, अदर की यहां पे जरूरत नहीं है। रूल नंबर 3, for the purpose of comparison we must use the word other after any। अगर आप तुलना कर रहे हैं और वाक्य में एनी शब्द आता है तो आफ्टर एनी के बाद में आप अदर शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अभी हमने क्या सीखा था, अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो हम अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वाक्य में अगर एनी आता है और अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि एनी के बाद में अदर जरूर आए। अगर आप विद इन ग्रुप तुलना कर रहे हैं तो एनी के बाद में अदर जरूर आना चाहिए। जैसे मैं कहूं रवि इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। अब देखिए आप विद इन ग्रुप, विद इन अ क्लास, विद इन अ कम्युनिटी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप देखिए इन द क्लास जब आया है यहाँ पे तो रवि इज टॉलर, आप तुलना कर रहे हैं तो एनी के बाद में अगर आपने यहाँ पे अदर नहीं लगाया तो आपका ये पार्ट गलत हो जाएगा। तो एनी शुड बी फॉलोड बाय अदर। अगर आप तुलना कर रहे हैं तो एनी के बाद में अदर जरूर लगाएं, अगर आप विद इन अ ग्रुप कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना? यही वाक्य है, अगर विद इन अ ग्रुप ना होता तो यहां पे अदर की जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं द आर्टिस्ट ऑफ दिस ग्रुप आर better than any artist of that group। The artists of
दिस ग्रुप आर बेटर देन एनी आर्टिस्ट ऑफ दैट ग्रुप। अब आप देखिए, मैंने दो ग्रुप्स में बात की है, दिस ग्रुप और दैट ग्रुप, है ना। इसका मतलब आप विद इन अ ग्रुप बात नहीं कर रहे हैं, विद इन अ क्लास, विद इन अ कम्युनिटी आप बात नहीं कर रहे हैं। दो ग्रुप में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे एनी के बाद में अदर की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा कि पहले वाक्य में एनी के बाद मैंने अदर लगाया था, लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने नहीं लगाया। द सेकंड सेंटेंस, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कम टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4। For the purpose of comparison, we must use complete conjunction as। अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, आप as का यूज एक साथ करेंगे, है ना। एक एज नहीं आना चाहिए, दोनों ही एज आने चाहिए। जैसे मैं कहूं रवि इज एज टॉल एज रामा, तो देखिए मैंने एज और एज का इस्तेमाल किया है। ये सिंपल सेंटेंस में हम जज कर सकते हैं कि एज आया है तो यहां भी एक एज आएगा। इट इज वेरी इजी टू सी। कॉमनली जो हम मिस्टेक करते हैं वो क्या है, जैसे अगर सेंटेंस को थोड़ा सा घुमा के दे दे, जैसे मैं कहूं ही इज एज टॉल इफ नॉट टॉलर देन यू, नो एरर। तो हम देख सकते हैं कि ए पार्ट में एरर है। ही इज एज टॉल, यहां पे एक एज गायब है, एक एज यहां पे गायब है। ही इज एज टॉल, एज होना चाहिए सही वाक्य। इफ नॉट टॉलर देन यू, इफ नॉट टॉलर देन यू, यदि आपसे लंबा नहीं है तो आपके बराबर जरूर है। एज टॉल एज बराबरी के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एज और एज का इस्तेमाल करेंगे, इसके बीच में पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ही आएगी। पॉजिटिव डिग्री, प्राथमिक डिग्री। जैसे मैं कहूं एज टॉल एज, दिस इज राइट। अगर मैंने लिखा होता एज टॉलर एज, ये चीज गलत है। एज और एज के बीच में वी ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री। दूसरी बात, एज के पहले आप कभी भी इक्वली शब्द का इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट ही इज इक्वली एज टॉल एज रामू, now we can see this word is not required, this is wrong. He is equally as tall as अपने आप में ही बराबरी के लिए कंजक्शन है जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे इक्वली शब्द की जरूरत ही नहीं है। he is as tall as Ram, so we should avoid making such mistakes. तो मैंने यहाँ पे एज के बारे में 3 बातें बताई कि आप जब भी एज को यूज करेंगे तो ध्यान रखें एक एज के बाद दूसरा एज जरूर आए। तीसरी बात, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आए। तीसरी बात, एज और एज के पहले आप कभी भी इक्वली शब्द का इस्तेमाल ना करें। कम टू द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, देखिए एक शब्द है आपका ओल्ड। ओल्ड शब्द से 2 डिग्रीज बनती हैं, राइट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। दोनों डिग्रीज में फर्क है। देखिए ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये डिग्री हम यूज करते हैं बड़ा बताने के लिए या पुराना बताने के लिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर नॉन लिविंग के साथ। नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, ओल्डर। एल्डर हम यूज करते हैं बड़ा बताने के लिए केवल ब्लड रिलेशंस में, सगे भाई बहनों में ही हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। हम ध्यान रखेंगे इट शुड बी यूज्ड इन ब्लड रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से रवि
माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। दिस इज करेक्ट सेंटेंस। रवि कौन है? मेरा भाई है। अगर मेरा भाई है तो व्हाट शुड आई यूज? देखिए रूल लिखा हुआ है एल्डर। एल्डर के बाद मैंने क्या लगाया है? टू लगाया है। ध्यान रखना, एल्डर के बाद आप देन का इस्तेमाल ना करें। एल्डर के बाद में कभी भी देन का यूज नहीं होगा, राइट? सिमिलरली अगर मैं लिखता इसी वाक्य को, जैसे मैं कहूं राजीव है ना, माय फ्रेंड, तो राजीव कौन है? मेरा मित्र है। इज ओल्डर देन आई। ओल्डर के बाद में मैंने देन का इस्तेमाल किया है, देन के बाद में मैंने आई का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखना, हम ये मिस्टेक ना करें कि ओल्डर देन मी, ये गलत है। ओल्डर देन आई ही होगा, बिकॉज जब भी हम तुलना करेंगे तो दिस इज अ रूल कि हम कंजक्शन के बाद वी प्लेस सब्जेक्टिव केस। तो आई इज व्हाट? आई इज सब्जेक्ट। मी इज व्हाट? मी इज ऑब्जेक्ट। देन यहां पे क्या काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है। तो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आता है एज पर रूल। तो वी हैव यूज्ड देन एज अ कंजक्शन हियर। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? एज अ सब्जेक्ट आई को यूज किया। यहाँ पे मी यूज ना करें। एक और चीज बताएंगे इसके बारे में। जैसे मैं कहूं रवि, यहाँ पे ये लिखता हूं मैं। जैसे मैं कहूं रवि माई कजन इज ओल्डर देन आई। तो अगर कजन शब्द आप यूज करते हैं तो आप ध्यान रखें, अगर रवि कजन के रूप में यूज करेंगे तो यहां पे फिर ओल्डर आएगा, एल्डर नहीं आएगा। कजन इज नॉट इन ब्लड रिलेशन। दूसरी बात, एक छोटी चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा, मैंने अभी बताया भी है कि एल्डर के बाद में आप टू लगाएंगे, और टू लगाएंगे तो ध्यान रखना क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि मी, अस, इस तरह के शब्द आएंगे। लेकिन अगर आप ओल्डर का यूज करेंगे या यंगर का यूज करेंगे तो इसके बाद में क्या आएगा? देन आएगा। और देन के बाद में क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्टिव केस यानी कि जैसे आई, मी का आई, वी, इस तरह के शब्द आएंगे। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग प्रोनाउंस। सो दिस इज अ रूल कि ओल्ड शब्द से दो डिग्रीज बनती हैं। एल्डर, एल्डेस्ट हम ब्लड रिलेशन के लिए यूज करते हैं। एल्डर शुड बी फॉलोड बाय टू एंड ओल्डर शुड बी फॉलोड बाय देन। कजन के लिए मैंने बताया कि आप ओल्डर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एल्डर का नहीं करेंगे। रूल नंबर 5, 6। लेट अस मूव टू द रूल नंबर 6. For the purpose of comparison, we use CD. CD means comparative degree. We use CD means comparative degree for two things, but for more than two we use SD, superlative degree. SD means superlative degree. मैंने बड़ा नहीं लिखा है, छोटा लिख दिया, आप समझ जाएंगे। SD means superlative degree. अगर आप तुलना कर रहे हैं दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, तो आप ध्यान रखेंगे आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो से ज्यादा में आप तुलना कर रहे हैं तो आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कहूं दिस पेन इज द बेटर ऑफ द टू पेन्स। तो आगे क्या लिखा है? द टू। मैं दो पेन में तुलना कर रहा हूं तो मैंने देखिए कौन सी डिग्री का यूज किया है? दिस इज कंपैरेटिव डिग्री। दूसरी बात, यहां पे आर्टिकल द का इस्तेमाल कंपलसरी है। अगर आपने यहां से द हटा दिया तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। यहां पे द आएगा ही आएगा, बिकॉज आगे जो द दिया है उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि दो वस्तुएं हैं। तो सिमिलरली यहां पे सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए वी यूज द वर्ड द बेटर। सो कंपैरेटिव डिग्री विल टेक द आर्टिकल द हियर। यहां से आप द को ना हटाएं। जैसे मैं कहूं
this pen is the better of the 5 पेन्स। तो आप कहेंगे ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज आप 5 पेन्स में तुलना कर रहे हो और आपने कौन सी डिग्री का यूज किया है? बेटर का। यहां पे बेटर नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? बेस्ट। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ द 5 पेन्स। इस वाक्य को थोड़ा सा घुमा के भी दे सकते हैं, तो लेट अस सी। जैसे मैं लिख दूं ऑफ द 2 pens, of the 2 pens, which is the best, या मैं लिख दूं of the 5 pens, which is the बेस्ट। मान लीजिए ये 2 सेंटेंस आपको दे दिए हैं, चेक कीजिए। ऑफ द 2, देखिए यहां भी चीज वही है, पेन्स के पहले टू के पहले द लगाया है ना, तो देखिए द यहां पे मिला है। अब देखिए जब आप 2 में तुलना कर रहे हैं तो व्हाट इज द रूल? फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री फॉर 2 थिंग्स। इसका मतलब ये एरर है, दिस इज बेटर। ऑफ द 5 पेन्स, यहां पे हम 5 पेन की बात कर रहे हैं, विच इज द बेस्ट, दिस इज सेंटेंस करेक्ट, नो एरर इन दिस सेंटेंस। सो जनरली वी हैव टू चेक दिस पोजीशन के हम कौन सी डिग्री यूज कर रहे हैं, बेटर या बेस्ट। हम कितनी चीजों में तुलना कर रहे हैं, वी हैव टू चेक। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7। अभी हमने सीखा कि हम अगर 2 व्यक्ति या 2 वस्तु में तुलना करते हैं, वी यूज कंपैरेटिव डिग्री। 2 से ज्यादा के लिए वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो, दूसरा सब्जेक्ट ना हो, अगर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु हो और उसी के गुणों की तुलना और उसके गुणों की तुलना उसी में करनी हो, तो हम यूज करते हैं दिस फार्मूला, मोर प्लस पीडी। पीडी माने पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पीडी, पॉजिटिव डिग्री। पीडी मींस पॉजिटिव डिग्री, सीडी मींस कंपेरेटिव डिग्री, एसडी माने सुपरलेटिव डिग्री। मैं इस तरह से बोल रहा हूं तो प्लीज आप समझ सकते हैं, मैंने एक बार पहले बताया भी था। मोर प्लस पीडी प्लस देन प्लस पीडी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि राधा इज मोर टॉल देन ब्यूटीफुल, है ना। देखिए राधा ये सब्जेक्ट है वाक्य के अंदर, यहां पे दिस इज व्हाट मैंने मोर यूज किया है। इसके बाद मैंने क्या यूज किया है, टॉल, दिस इज व्हाट पॉजिटिव डिग्री। यहां पे मैंने क्या यूज किया है, ब्यूटीफुल, दिस इज अगेन पॉजिटिव डिग्री। राधा एक ही सब्जेक्ट है और हम कहना चाह रहे हैं कि राधा जो है लंबी ज्यादा है और सुंदर कम है। राधा लंबी ज्यादा है, सुंदर कम है। राधा की ही 2 क्वालिटीज हम राधा के अंदर ही कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे केसेस में जब सब्जेक्ट एक ही हो तो वी डोंट यूज कंपैरेटिव डिग्री। तो जो क्वालिटी ज्यादा है उसको रखेंगे आप मोर के साथ, जो क्वालिटी कम है उसको रखेंगे आप देन के उस तरफ। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर 2 qualities of a same thing. Rule number 8. Rule number 8 is parallel sentences. Parallel sentences इनको हम बोलते हैं cause and effect based sentences. इनका दूसरा नाम है cause and effect based sentences, यानी कि कारण तथा उनका प्रभाव। देखिए इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में और काफी एग्जाम्स में। लेट अस सी कैसे पूछता है। जैसे मैं कहूं द हायर वी गो, द हायर वी गो कोल्डर वी फील, नो एयर। दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज ए पार्ट, बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट, right, and this is the D part. The higher we go, the colder we feel. The higher we go,
यहाँ पे लिखा है कोल्डर वी फील, बट दिस डिग्री, दिस कंपेयर डिग्री शुड बी followed by the. This comparative degree will take the article the, sorry, the higher we go the colder we feel. एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे, जितने भी कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड सेंटेंस हैं, यानी कि जिस तरह से कारण बढ़ेगा, कारण क्या है, हम जितना ऊपर जाएंगे ठंड उतनी ही ज्यादा लगेगी. द हायर वी गो, तो कोल्डर के पहले भी आप द का इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल जरूर करेंगे. जैसे मैं कहूं द more we get, more we want. आप देख रहे हैं हमें जितना ज्यादा मिलता है, तो ये क्या है, दिस इज कॉज. और उसका इफेक्ट क्या है, लालच. उसका इफेक्ट क्या है, जितना ज्यादा मिला और लालच आया, तो ये क्या है, इफेक्ट है. द मोर वी गेट, तो यहां पे इफेक्ट में सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो कंपेयर डिग्री दी है, इसके पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल कंपल्सरी है. इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. रूल नंबर 9. रूल नंबर 9. देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स. रूल नंबर 9. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बाद में हम हमेशा टू का इस्तेमाल करते हैं, देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, है ना. और एक पहले ही मैंने जिक्र किया था एल्डर का, है ना. एल्डर के बाद भी हम टू का ही इस्तेमाल करते हैं. prefer and preferable. Senior, junior, inferior, superior, anterior. Anterior माने पहले, posterior माने बाद में, elder माने बड़ा, बताया था ब्लड रिलेशन के लिए. prefer, preferable, इन सब के बाद हम हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल करना गलत होगा. जैसे मैं कहूं रवि इज सीनियर टू मी. दिस इज करेक्ट सेंटेंस. आप यहां पे अगर देन का इस्तेमाल करेंगे, ये गलत हो जाएगा. रवि इज सीनियर टू मी. देखिए, जैसे मैं कहूं दिस, sorry, we will take our lunch posterior to this event, है ना. तो मैंने यहाँ पे पोस्टीरियर के बाद क्या यूज किया है, टू का इस्तेमाल किया है. मैंने यहाँ पे पोस्टीरियर के बाद देन का इस्तेमाल नहीं किया है. अगर मैं देन का इस्तेमाल करता तो दिस इज रॉन्ग. सिमिलरली देखिए, इन सब शब्दों के बाद में टू आएगा, बट आप ध्यान देंगे प्रेफर के बाद में टू भी आता है, रेदर देन भी आता है ना, लेकिन देन नहीं आता है. प्रेफर के बाद में टू आएगा या रेदर देन आएगा, लेकिन देन नहीं आएगा ना. लेट अस डिस्कस, इसको देखते हैं. प्रेफर के बाद में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूं आई प्रेफर टी डैश कॉफी, है ना. अभी हमने बात की थी सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, है ना. फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि प्रेफर के बाद में टू भी आता है और रेदर देन भी आता है, लेकिन देन नहीं आता है. आई प्रेफर टी, तो यहाँ पे आप टू भरेंगे, है ना. क्यों, ध्यान रखेंगे जब भी हम दो नाउन्स में तुलना करते हैं प्रेफर के बाद, ये भी तो नाउन है, टी और कॉफी भी क्या है, नाउन है. जब आप दो नाउन्स में तुलना करेंगे तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे, रेदर देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं. जैसे मैं कहूं आई प्रेफर वॉकिंग डैश स्लीपिंग. I prefer walking
टू स्लीपिंग, है ना। तो मैंने क्या चेक किया यहाँ पे, मैंने देखा जब V1 प्लस ING में तुलना करते हैं, यहाँ भी V1 प्लस ING है, यहाँ पे हमने जब तुलना की, यानी कि V1 प्लस ING इज व्हाट, दिस इज जीरेंट, दिस इज व्हाट, जीरेंट। तो जब दो जीरेंट्स में तुलना करते हैं तब भी मैंने क्या यूज किया है, तो भी मैंने टू का ही यूज किया है, दिस इज करेक्ट। नाउन में तुलना की मैंने, तो मैंने टू का यूज किया। मैंने जीरेंट्स में ING फॉर्म में अगर यूज किया है वर्ब को, तो भी मैंने टू का ही यूज किया। अब देखिए, जैसे मैं लिखूं आई प्रेफर टू वॉक डैश, आई प्रेफर टू वॉक। अब यहां पे टू नहीं आएगा, अगर अब आपने टू लिखा तो ये गलत हो जाएगा। अब आप रेदर देन का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे रेदर देन, दिस इज करेक्ट। आई प्रेफर टू वॉक रेदर देन स्लीप। तो मैंने क्या देखा, ये 2 प्लस V1 की जो फॉर्म है, जब आप इन्फिनिटिव यानी कि 2 प्लस V1 में आप तुलना करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे रेदर देन का इस्तेमाल करें। रेदर देन के बाद टू स्लीप का इस्तेमाल ना करें, रेदर देन के बाद बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टू स्लीप अगर आपने लगा दिया तो वाक्य फिर से गलत हो जाएगा। सो रिमेंबर, जब भी हम 2 प्लस V1 में तुलना करेंगे, सो वी शुड यूज रेदर देन, दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ कि प्रेफर, प्रायर, इंटीरियर, सुपीरियर के बाद हम टू का इस्तेमाल करते हैं जनरली। The next rule number N. Don't use more or most before the following adjectives. मैं जो एडजेक्टिव्स बता रहा हूं आपको, आप इनके साथ कभी भी मोर का या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोर और मोस्ट लगा के इसमें एरर दिया जाता है। वी शुड अवॉइड मेकिंग सच मिस्टेक्स। ये एडजेक्टिव्स जो मैं भी लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा डेड, ये पहले से ही अपनी ऐसी अवस्था में है कि इनके बाद इनकी डिग्रीज नहीं बनाई जा सकती। जैसे मैंने कहा डेड, तो वी कांट से मोर डेड, मोस्ट डेड। जो डेड है वो डेड ही है। तो हम ध्यान रखेंगे, जैसे डेड है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, मेजर है, माइनर है, ब्लाइंड है, अल्टीरियर है, डेफ है, एक्सीलेंट है, यूनिक है, गोल्डन है, राइट, रॉन्ग, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, this is spherical, solar, lunar, ideal, etc. इन शब्दों में आप कभी भी आगे मोर या मोस्ट का इस्तेमाल ना करें। इन शब्दों में अगर आपने मोर और मोस्ट ऐड किया तो वो एरर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से this is the most unique piece of art that I have ever seen. No error. So we can see कि दिस इज ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, आगे एक पार्ट है, नो एरर, है ना। लेकिन दिस इज पीस ऑफ आर्ट, दिस इज द मोस्ट यूनिक पीस ऑफ आर्ट दैट आई हैव एवर सीन।
तो यहाँ पे जो बी पार्ट में वी कैन सी कि यहाँ पे जो मोस्ट दिया है दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये देखिए यूनिक है इस लिस्ट में, तो यूनिक के पहले हम मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिमिलरली इफ आई राइट दिस टेबल इज मोर सर्कुलर देन दैट, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो मोर शब्द है ये गलत है। दिस टेबल इज सर्कुलर देन दैट, यहाँ पे मोर की आवश्यकता नहीं है। So these were the rules of adjectives। कुछ एक चीज और डिस्कस करेंगे हम। जैसे मैं कहूँ सेंटेंस आपको दे दिया जाए नो लेस देन 20 boys were present in the class। This is like A part, B, C, D। अब ध्यान रखेंगे नो लेस देन 20 बॉयज, जब आगे काउंटेबल नंबर दिया हो तो पीछे आप लेस का इस्तेमाल ना करें। ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि लेस हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, नंबर के लिए यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लेस का इस्तेमाल करना गलत है। इट शुड बी रिप्लेस्ड नो fewer than 20 boys were present। so answer is A पार्ट में एरर है। सिमिलरली आप ध्यान देंगे एक चीज का कि जब भी आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे, आप इसके बाद में देन का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे मैं कहूं मनु, दिस इज Manu is taller and as wise as Raju। मैंने बताया कि कंपेरेटिव डिग्री के बाद में आप देन का इस्तेमाल जरूर करें। सो मनु इज टॉलर एंड एज वाइज एज राजू। ये देखिए यहाँ पे दिस इज एरर, मनु इज टॉलर देन। तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद में हम देन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कई बार इस वाक्य को थोड़ा सा घुमा के दिया जाता है, नेगेटिव सेंस में दिया जाता है। जैसे इसी वाक्य को मैं लिख दूं मनु इज टॉलर बट नॉट सो वाइज as Rajiv। Manu is taller but not so wise as Rajiv। So there is an error, Manu is taller than but not so wise as Rajiv। तो इस तरह का सेंटेंस आप ध्यान रखेंगे कि आप कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन का इस्तेमाल जरूर करें। कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जैसे मैं बताना चाहता हूं। जैसे हम यूज करें लेटर, और एक है ये लेटर LATTER। ये लेटर है बाद में, और ये लेटर का मतलब है दो में से दूसरा। जैसे मैं कहूं ही केम LATTER, ये गलत हो गया। ही केम मैंने लिख दिया, मान लीजिए लेटर देन आई। ही केम लेटर देन आई लिखा है मैंने, आप ध्यान रखेंगे यहाँ भी आप मीन ही लिखेंगे। लेटर देन बताया था, देन इज अ कंजक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, तो आप इसके बाद में सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज सब्जेक्ट। ही केम, ये वाला लेटर नहीं आएगा, इट शुड बी LATER, लेटर माने बाद में। सो दिस इज हियर। इस लेटर का अर्थ है दो में से दूसरा। जैसे मैं लिख दूं इसको, जैसे रवि एंड अजय आर टू गुड स्टूडेंट्स बट
I prefer the former to the LATTER, दो में से दूसरा। देखिए रवि और अजय दो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, रवि एक, ये दो नंबर पे अजय। आर टू गुड स्टूडेंट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। तो फॉर्मर किसको शो कर रहा है? रवि को। और लेटर किसके लिए यूज होगा अगर हम यूज करेंगे? तो अजय कौन सा है? लेटर। तो दो में से दूसरा, दिस इज लेटर, और फॉर्मर मीन्स पहला। सिमिलरली हम ध्यान रखेंगे, समटाइम्स वी मेक मिस्टेक, फारदर हम जब दूरी डिस्क्राइब करना चाहें स्थान के संबंध में, वी यूज फारदर मीन्स आगे चल के, या जैसे एक्स्ट्रा। फर्दर मीन्स वी कैन से एक्स्ट्रा, आगे। सिमिलरली आप ध्यान रखेंगे, अगर हम लेस का इस्तेमाल करते हैं तो हम जनरली लेस के बाद हमेशा देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप लेसर शब्द का इस्तेमाल करें तो आप इसके साथ कभी भी देन का इस्तेमाल ना करें। लेस के बाद में हम देन का इस्तेमाल करते हैं, लेसर के बाद में देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। जैसे मैं कहूं योर सैलरी इज लेस देन माइन, दिस इज करेक्ट। लेस बाद में यूज किया है देन। लेसर के बाद में कभी भी हम देन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेसर इन द सेंस इंफीरियर, तुच्छ। जैसे मैं कहूं ही इज अ लेसर नोन आर्टिस्ट। तो लेसर के बाद में वी डोंट यूज देन। सिमिलरली एक शब्द पहले भी आया था लेटर, और लेटर जो मैंने डिस्कस किया था, इस वाले लेटर के बाद आप कभी भी देन का इस्तेमाल ना करें, ये गलत होगा। इस वाले लेटर के बाद आप देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेटर LATER, इसके बाद में देन आएगा LATTER, इसके बाद में देन नहीं आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एडजेक्टिव्स। इसके बाद वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, एडवर्ब्स। माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी एडवर्ब्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक्स।